हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो सेट ए हमारा चल रहा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, वो सेट ए में मैंने 1 से लगाकर 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, जो 11th नंबर वाला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इजिकल टू 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दो मूल बराबर हो। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, है ना। क्वेश्चन समझ में भी आया होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है ना, 365 है। ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें चाहिए कि जिन उनका वर्ग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 365। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक समांतर श्रेणी दी हुई है 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट। ऐसी एक समांतर डॉट डॉट का मतलब समझते हैं ना, ये श्रेणी और आगे चलती जाएगी। तो ऐसी श्रेणी दी है, तो इसमें कितने पद लिए जाए, मतलब इसमें डॉट डॉट में और कितने रख दें कि उनका सम करने पर हमें 78 प्राप्त हो, 78 प्राप्त हो, या योग उनका 78 हो। ये हमारा क्वेश्चन था जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये भी आपने राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वअंतर ज्ञात करना है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां नंबर का जो 17 टर्म है वह उसके 7 नंबर वाला जो टर्म, उसके 10th नंबर वाला जो टर्म आएगा उससे 7 अधिक है। तो हमें उनका डिफरेंस ज्ञात करना है, उनका अंतर ज्ञात करना है। क्लियर है। स्क्रीन, ये क्वेश्चन आपने राइट डाउन कर लिया होगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये समांतर श्रेणी का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला है और बिल्कुल दो से 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाला है, जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो इस पे अप्लाई कीजिए कॉन्सेप्ट और आंसर लाइए और नंबर कमाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC, जिसमें AB समांतर है DC के। ओके, तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिखाइए कि AO डिवाइड BO इजिकल टू CO डिवाइड DO है। ये हमें दर्शाना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि OA डिवाइड BO इजिकल टू CO डिवाइड DO, ये हमें प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायग्राम को देखते हुए इसको सॉल्व करना है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूं। आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है, लगभग बराबर है। त्रिभुज, ये काय का साइन है, लगभग बराबर का। ओके, त्रिभुज OBA, तो कोण BOC इजिकल टू 125 और CDO इजिकल टू 70 डिग्री। तो इसके साथ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सुनिएगा और देखिएगा भी। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। यह क्वेश्चन है हमारा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। क्यों प्रिपेयर करना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है,
दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल के सुना देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो बोलने पे भी कंसंट्रेट करना है और देखने पर भी, और दोनों से मिलाकर हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उनकी प्रिपरेशन करनी है, ताकि हमारे 10th क्लास जो बोर्ड है उसमें अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे हम मार्क्स ला सके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यह हमारा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का जो फार्मूला, वह फार्मूला इस पे अप्लाई करना है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। अब हमें ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने त्रिकोणमिति अनुपात का एक्सप्लेनेशन वाला एक वीडियो बनाया और अपलोड किया है। वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उसमें से एक दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दे दी है, और हमें cos और tan मतलब एक दिया है और ये 2 दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हमसे पूछी है। तो अभी तो देखो सिर्फ 2 की ही पूछी है, तो ऐसे कैसे एक ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति अनुपात दे देगा और बाकी कितने बचेंगे? 6 होते हैं, तो एक तो दे दिया है, बचेंगे कितने? 5। तो पूरे 5 भी अपन निकाल सकते हैं। वो तो 2 ही पूछेगा, हम पूरे 5 निकाल सकते हैं। उसमें से 5 में से जो भी पूछेगा उसकी वैल्यू फिर हम एक एक करके जो जितनी पूछेगा उतनी बता सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना? बिल्कुल हलवा है। ओके, कौन सा हलवा? गाजर का हलवा। ठंड लग गई है तो गाजर का हलवा ही अच्छा लगेगा। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, sin 3a = cos a - 26 डिग्री हो जहां कोण a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। समझ में ही नहीं आया होगा तो देख लीजिए भैया स्क्रीन पे, और मैं रिपीट भी कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में एक बार नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए मेरा वीडियो, 2 बार में नहीं आया है तो 3 बार देखिए, ठीक है? तो क्वेश्चन है हमारा, यदि sin 3a = cos a - 26 डिग्री हो जहां कोण a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। समझ में आया होगा क्वेश्चन? ये भी आसान क्वेश्चन है ना? तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है, ये भी राइट डाउन करना है। अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक कॉपी बना लेना या एक कहीं पे लिख लेना कि हमें बस यही क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो 100 में से 100 मार्क्स आने की गारंटी मैं लेता हूँ, अश्विन सर, है ना? और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें बड़ी बड़ी मीनार लेना पड़ेगी, बिल्डिंग लेना पड़ेगा, भवन लेना पड़ेगा, उसके भी तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। जो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 9 से ये क्वेश्चन लिया गया है ना? तो 9 से लिया गया है। तो क्वेश्चन है हमारा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेषक मतलब 1.5 मीटर लंबा एक प्रेषक मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना? प्रेषक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का, एक अब चिमनी बनानी पड़ेगी, एक प्रेषक बनाना पड़ेगा और प्रेषक वो चिमनी को देखेगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? ये रिपीट कर देता हूँ, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेषक है। प्रेषक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मैंने बोला था ना मीनार और भवन और ये चीजें आएंगे, तो वही चैप्टर है हमारा, है ना। तो यहाँ बड़ी बड़ी मीनारें रहेंगी, भवन रहेंगे, उन पे हमें उनकी ऊंचाई, दूरी, ये सब हमें फाइंड करना है ये चैप्टर में, है ना। कौन सी मीनार कितनी ऊंची है, कितने मीनार और कोई देख रहा है मीनार को तो उसके बीच की दूरी कितनी है, ये ऐसे क्वेश्चन हमें इसमें सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है ना। और मैं अश्विन सर आपको सिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक थ्योरम है, प्रमेय है ना। प्रमेय का क्या मतलब होता है कि गणितज्ञ थे, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, कथन, है ना, स्टेटमेंट, कथन, एक जो बात बोलती कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, है ना, तो वो प्रूव करते हैं। जैसे मान लो कि 2 + 2 = 4 होता है, ये किसी मैथमेटिशियन ने बोल दिया कि 2 + 2 = 4 होता है, तो उसको फिर हमें करके दिखाना पड़ेगा कि भैया कैसे होता है। तो अपन क्या दिखाएंगे, उन लोगों ने ही करके दिखाया, उससे हमको सीखना है, फिर हम भी उसको प्रूव करते हैं। तो ये ऐसा का ऐसा इसमें भी है थ्योरम, यह है एक प्रमेय दी हुई है। बाह्य बिंदु से कोई एक बाहर से एक बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु एक कोई लेना पड़ेगा, एक पहले तो सर्कल लेना पड़ेगा, वृत्त लेना पड़ेगा, और बाहर एक बिंदु लेना पड़ेगा, और बिंदु से वृत्त पर जो एक बाहर बिंदु लेंगे, उससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, और हमको ये बताना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं खींची है इनकी लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। ये हमारी थ्योरम है, इसको हमें प्रूव करना है ना। ये हमारी प्रमेय है, इसकी हमें उपपत्ति करनी है कि क्या कैसे होता है, ये स्पर्श रेखाएं कैसे बराबर होती है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात करो। तो PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त लेना है, और वृत्त किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप बिल्कुल इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्रिपेयर करना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देने लगता होगा, है ना, और अगर नहीं दिखाई देने लगता है तो कमेंट्स कीजिए, आपको बिल्कुल दिखाई देगा, ठीक है, जादू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई एक जीवा लेंगे, एक वृत्त लेना है और उसकी जीवा लेना है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट है इसमें संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा पॉइंट है दीर्घ त्रिज्यीखंड। ये दोनों के हमें क्षेत्रफल, हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।